Assalamu alaikum. Today we will discuss elixirs under liquid dosage forms of chapter 6. So basically what are elixirs? Elixirs are clear, sweet hydroalcoholic solutions intended for oral administration and are usually flavored to enhance their palatability. एलिक्सर जो होते हैं वो हमें क्लियर दिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं, वाटर, एक्वस वाटर एंड अल्कोहल को मिलाकर जो है सॉल्यूशंस बनाए गए हैं और ऑरली एडमिनिस्टर करने हैं। दे आर यूजुअली फ्लेवर्ड। उसके टेस्ट को, पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टेस्ट को अच्छा करने के लिए उसके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। BPC describes elixirs as being usually sweet, aromatic preparations frequently containing alcohol and requiring dilution before use of administration. ब्रिटिश फार्माकोपिया किस तरह से एलिक्सर को डिस्क्राइब करती है कि वो मीठे होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक प्रेपरेशंस होती हैं और उसके अंदर फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल ऐड की होती है और बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन से पहले जो है उसको डाइल्यूट करना रिक्वायर होता है। आपके पास जिस तरह की प्रिपरेशंस आती हैं जिसको आपने थोड़ा पानी और ऐड करना होता है या किसी भी जो भी लिक्विड फॉर्म आपको रिकमेंड की गई होती है, अल्कोहल हो सकता है या जो भी है, उसके साथ आपने उसे डाइल्यूट करना होता है मजीद बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं एलिक्सर्स के अंदर, एथेनॉल एंड वाटर, और उसके साथ साथ ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट्स, शुगर एंड देयर प्रिजर्वेटिव्स एंड मे बी इंकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रिपरेशन। हमने कहा था हाइड्रोअल्कोहलिक हैं, वाटर एंड अल्कोहल आर द मेजर फैक्टर्स, और साथ ही हमने कहा है कि वो मीठे होते हैं, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं बीपीसी के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हमारे पास शुगर्स भी इसमें ऐड हैं, एज वेल एज फ्लेवर ऐड करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं। हमें लिक्विड डोजेज फॉर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। एलिक्सर्स कंटेनिंग एजेंट्स विद लो वाटर सॉल्युबिलिटी, एलिक्सर्स के अंदर मेजरली जो कंटेंट्स प्रेजेंट हैं उसमें वो लो वाटर सॉल्युबिलिटी उसमें होती है, इसीलिए हमने साथ में अल्कोहल ऐड किया हुआ है कि वो अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल होंगे। हमारे पास दो तरह के एलिक्सर्स की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स एंड द सेकंड इज मेडिकेटेड एलिक्सर्स। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर द एलिक्सर्स जिसके अंदर कोई भी मेडिसिन प्रेजेंट नहीं होगी। सो द एलिक्सर्स हैविंग नो मेडिकमेंट आर टर्म्ड एज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स को आप यूज क्यों कर रहे हो? दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, व्हीकल्स फॉर मेडिकमेंट्स, लाइक एडिशन ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट। आपने मेडिसिन वगैरह अगर जो है मेडिकेटेड एलिक्सर्स में ऐड करनी है तो उसके लिए एज अ व्हीकल जो है ये काम करेंगे, फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं। और डिल्यूशन हमने कहा है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, डिल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एज अ डिल्यूटिंग एजेंट काम कर सकते हैं। इन तीन के बाद हमारे पास आता है इट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम अल्कोहलिक कंसंट्रेशन एज अ एलिक्सर बीइंग डाइल्यूटेड। जिस एलिक्सर को आप डाइल्यूट कर रहे हो उसकी जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है आपके नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर विच इज यूज्ड एज अ डाइल्यूटिंग एजेंट और अ व्हीकल, उसकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। देन वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक एरोमेटिक एलिक्सर्स, ऑरेंज स्पिरिट एलिक्सर्स। फिर आते हैं आपके पास मेडिकेटेड एलिक्सर्स। मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर दोज एलिक्सर्स जिसके अंदर मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है और medicinal agents are incorporated into hydroalcoholic vehicles called medicated elixir. This is a definition of medicated elixirs कि hydroalcoholic preparations के अंदर आपकी medicinal agent हमने जो है वो ऐड की हुई है। medicated elixirs हम क्यों यूज कर रहे हैं? They are used for therapeutic effect of medicinal substances they contain. A medicated elixir may have only a single therapeutic agent or more than one. या तो एक मेडिकेटेड एजेंट प्रेजेंट होगा या एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे यूजुअली कंटेन वेरी पोटेंट ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामीन लाइक फॉर द एलर्जी, फॉर सिडेटिव पर्पसेस, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। एलिक्सर्स हैव सिंगल मेडिसिनल एजेंट आर एडवांटेजियस देन दोज हैविंग मोर देन वन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डोजेज वेरिएबिलिटी, क्योंकि जो डोजेज वेरिएबिलिटी है उसकी वजह से क्या है, आपको आपने डोज का ख्याल रखना है, तो अगर एक मेडिसिनल एजेंट ऐड किया गया होगा तो आपका फुल फोकस इज ऑन द सिंगल मेडिसिनल एजेंट। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपका जो सिंगल मेडिसिनल एजेंट कंटेनिंग एलिक्सर्स हैं दे आर मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू दोज विच हैव मोर देन वन मेडिसिनल एजेंट। When one medicinal agent is required to be varied in dosage, most official and commercial elixirs contain a single therapeutic agent. मेजरली जो आपके पास कमर्शियल या फिर ऑफिशियल एलिक्सर्स हैं
वो आपके पास सिंगल थेरेप्यूटिक या फिर सिंगल मेडिकेटेड एलिक्सर्स की फॉर्म में आते हैं। देन देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स, वो चीजें जो आपके एलिक्सर्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट वन इज अल्कोहल। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लाइक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन हमने पढ़ा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर अल्कोहल और वाटर का होना लाजमी है। देन वी हैव फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, प्रोपेलिन ग्लाइकोल्स एंड सिरप एक्सेट्रा। अब हमारे पास एक प्रोपोर्शन की बात की गई है कि एलिक्सर्स के अंदर अल्कोहल कितनी प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है। These can be low as 5 to 10% and as high as 30 to 50%, 30 to 35%, ठीक है। तो कम से कम 5 से 10% तक होगा और ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 तक। Elixirs containing more than 10 to 12% of alcohol are usually self-preserving। अगर एलिक्सर्स के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन या अल्कोहल का प्रोपोर्शन 10 से 20% तक होता है तो हम कहते हैं कि वो सेल्फ प्रिजर्विंग है। उसको बेसिकली प्रिवेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट या किसी भी फैक्टर से प्रिवेंशन के लिए किसी मजीद प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। इस कंसंट्रेशन पे अल्कोहल जो है सेल्फ प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है। Alcoholic contents on one hand increases the solubility of certain ingredients and at the same time have preservative action। तो अल्कोहल जो है वो ऑब्वियसली एक ही टाइम में सॉलिबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ जो है इस कंसंट्रेशन के ऊपर प्रिजर्वेटिव एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। Glycerine and syrup may be added to increase the solubility of medicinal agent and for sweetening purposes। हमने कहा है कि हमारे एलिक्सर जो हैं वो होते हैं स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, तो ग्लिसरीन और जो सिरप है हमारा वो एक तो उसकी सॉलिबिलिटी जो भी मेडिसिनल एजेंट की है उसे इंक्रीज कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वीटनिंग पर्पसेस के लिए भी हमारे पास रिक्वायर है। प्रोपेलिन ग्लाइकोल में बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बोथ अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। अगर अल्कोहल और ग्लिसरीन के अल्टरनेटिव या फिर रिप्लेसमेंट में आपने कोई चीज यूज करनी है तो प्रोपेलिन ग्लाइकोल इज अ बेटर ऑप्शन। देन हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर्स। एलिक्सर को प्रिपेयर किस तरह से करना है आपने, दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज बाय सिंपल एजिटेशन। सॉल्यूशन मेकअप करना है आपने बाय मिक्सिंग एंड शेकिंग विद जिसे हम एजिटेशन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज बाय मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। आपने दो या दो से ज्यादा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है एलिक्सर्स बनाने के लिए। अब पहले आ रहा है आपके पास एडमिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। Alcohol soluble and water soluble components are generally dissolved separately in alcohol and purified water respectively। अब ऐसे कंपोनेंट्स जो अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं आपने उन्हें अल्कोहल में सॉल्युबल करवा लेना है, और वो कंपोनेंट्स जो वाटर सॉल्युबल हैं आपने उसे वाटर में सॉल्युबल करवा लेना है। देन आपने क्या करना है, आपके पास एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा और एक अल्कोहलिक सोल्यूशन बन जाएगा। रादर कि आप अल्कोहल को एक्वस सोल्यूशन में ऐड करो, आपने एक्वस सोल्यूशन को अल्कोहलिक सोल्यूशन में ऐड करना है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल जो होता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो ये जो हमारे पास चांस है अल्कोहल की जाया होने का जब आप उसे अल्कोहल को एक्वस में ऐड करोगे, तो ड्यू टू इट्स वोलेटाइल नेचर हो सकता है कि कुछ अल्कोहल कंटेंट हमारे पास ना बचे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशंस को अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं ताकि जो भी अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है हम उसे हाईली पॉसिबल तरीके से मेंटेन कर सकें और जो है मिनिमल सेपरेशन हो सके अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स की। फिर आता है when two solutions are completely mixed, the mixture is made to volume with specified solvent or vehicles। जब आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर लेना है उसके बाद आपने जो है उसका एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट के साथ आप उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। देर ऑल्सो नोन एज आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स। इन्हें आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक की जो स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंसी है उसे मेंटेन कर रहे हैं, और एट द एंड स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस जो भी होगी इंग्रेडिएंट की वो भी स्टेबल रहेगी, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। What are pediatric elixirs? In pediatric elixirs, alcoholic contents are very small। Obviously, क्योंकि हमने ये elixirs बच्चों के लिए रखने हैं, तो उसमें alcohol content बहुत कम होना चाहिए, which is up to 10%, on the basis of which they are difficult to be differentiated from elixirs। Sometimes syrups do contain alcoholic content। हमने कहा है कि syrups के अंदर भी हमने पढ़ा भी था कि syrups के अंदर अल्कोहल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सिरप्स भी अल्कोहलिक कंटेंट जो है रखते हैं अप टू 10%। तो इस बेसिस पे उन्हें पीडियाट्रिक एलिक्सर जिसके अंदर पहले अल्कोहलिक कंटेंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसके साथ डिफरेंशिएट करना जरा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके पास एग्जांपल है इफेड्रीन सिरप की।
पीडियाट्रिक एलिक्सर्स के अंदर विच इज मेड बाय द मेथड ऑफ यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, वी हैव सम कॉमन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एलिक्सर्स, जिसमें क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर है आपके पास, ठीक है, पैरासीटामोल एलिक्सर है, एफेड्रीन एलिक्सर है, डाइजोक्सिन एलिक्सर है जिसमें 10% अल्कोहल प्रेजेंट है। देन वी विल टॉक अबाउट पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ एलिक्सर्स, कि हमने इसे किस तरह से पैकेज करना है, किस तरह से स्टोर करना है। ऑब्वियसली वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो वेल क्लोज कंटेनर के अंदर आप इसे रखोगे, ठीक है, और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स होने चाहिए, वो टाइटली पैक्ड हों, एक्सेसिव हीट से, एक्सेसिव लाइट से आपने उसे प्रोटेक्ट करना है। फिर आ जाता है आपके पास कंपैरिजन बिटवीन एलिक्सर्स एंड बिटवीन सिरप्स। अब हमने कहा था कि सिरप्स के अंदर अल्कोहल इज नॉट द नेसेसरी कंपोनेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट एलिक्सर्स के अंदर अल्कोहल इज वेरी नेसेसरी कंपोनेंट, ठीक है। अगर अगर एलिक्सर्स के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि ये जो फॉर्मुलेशन है वो एलिक्सर है। एलिक्सर जो है वो लेस स्वीट इन टेस्ट है एज कम्पेयर टू सिरप्स, सिरप्स आर मोर स्वीट, एलिक्सर्स आर लेस विस्कस, सिरप्स आर मोर विस्कस, थिकनेस जो है सिरप की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एलिक्सर्स। अब जाहिर सी बात है अगर ये कम स्वीट है तो इसमें जो प्रोपोर्शन होगा शुगर का वो कम होगा एज कम्पेयर टू सिरप। बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रो अल्कोहलिक करेक्टर, elixirs are better able to maintain both water soluble and alcohol soluble components in a solution। क्योंकि हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं तो अल्कोहल soluble components भी प्रेजेंट हैं और वाटर soluble components भी प्रेजेंट हैं। द ability of syrup is less than elixir due to their only aqueous nature। क्योंकि मेजरली जो सिरप्स हैं वो एक्वस नेचर के होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए जो इसकी एबिलिटी है, ये एबिलिटी जो है इसकी, ये एलिक्सर्स के कंपैरिजन में कम है। Elixirs are more stable as compared to syrups. Elixirs are more easy to formulate as compared to syrups. Elixirs are less effective in masking the taste of medicinal agents क्योंकि वो less sweet हैं टेस्ट में, स्वीट हैं टेस्ट में, ठीक है, उसमें शुगर प्रोपोर्शन कम है, बट सिरप्स जो हैं दे आर मोर इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ एनी मेडिसिनल एजेंट। Elixirs cannot be used as such for children and alcohol prohibited patients। ऐसे पेशेंट्स जिनके किसी भी रीजन की वजह से, किसी डिजीज कंडीशन या हेल्थ कंडीशन की वजह से अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट्स हैं, ठीक है, उसमें हम एलिक्सर्स नहीं दे सकते। और उसके अलावा बच्चों में भी हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है, पर सिरप्स का कोई भी इस तरह का डिसएडवांटेज नहीं है हमारे पास। जो आपके पास एलिक्सर्स हैं दे कैन बी यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स इजीली क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है, बट सिरप्स जो हैं ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट एंड मोर स्वीटनिंग पर्पसेस आप इसको डायबिटिक पेशेंट्स में इजीली जो है वो यूज नहीं कर सकते हो। एलिक्सर्स आर मोर क्लियर फॉर्मुलेशंस बट सिरप्स मे और मे नॉट बी क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट एलिक्सर्स। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाता है टिंचर्स। व्हाट आर टिंचर्स? ये हमारे पास एक नई लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ये क्या होती है, अल्कोहलिक भी होती है और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस भी होते हैं, जिसमें आपके पास नॉन वोलेटाइल ड्रग प्रेजेंट है ऑफ एनी ओरिजिन लाइक वेजिटेबल एंड केमिकल ओरिजिन। टिंचर्स के अंदर जो अल्कोहल कंटेंट है वो 15 से 80% तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिंचर्स कंटेन 1 पार्ट बाय वेट ऑफ ड्रग इन 4 पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में कि अगर 4 पार्ट्स करें तो उसमें 1 पार्ट जो होगा आपका वो ड्रग का होगा। दे आर मोस्टली यूज इंटरनली एंड टॉपिकली। टिंचर्स को आप लोग लाइक टॉपिकल भी यूज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और साथ ही साथ जो है आप इसे स्किन पे अप्लाई करने के अलावा आप इसे इंटरनली इंजेस्ट भी कर रहे हो बाय माउथ। टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिंचर्स हैं आपके पास, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड के अंदर आपके पास फिर से 2 टाइप्स आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑरल टिंचर्स एंड सेकेंड वन इज टॉपिकल टिंचर्स। जो ओरल टिंचर्स हैं दे आर टेकन ऑरली, और दे आर बिकमिंग अ थिंग ऑफ पास्ट बिकॉज ऑफ द बैड टेस्ट, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बुरा होता है इसलिए अब मेजरली यूज नहीं होते। एग्जाम्पल आपके पास बेलाडोना टिंचर्स एंड डिजिटालिस टिंचर्स। टॉपिकल टिंचर्स क्या हैं? दीज आर द सॉल्यूशंस जो आपने अप्लाई करने ऑन द स्किन, और किस पर्पस के लिए अप्लाई करो आप? फॉर एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी ऑफ देयर मेन केमिकल कंपोनेंट। इसकी क्या है? एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी, किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप यूज करोगे। ड्यू टू हाई अल्कोहलिक कंटेंट, हमने पढ़ा था कि अल्कोहल, हाई अल्कोहल जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव एक्शन डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करता है। तो ड्यू टू द हाई अल्कोहलिक कंटेंट प्रोवाइड एडिशनल एंटीसेप्टिक इफेक्ट। एंटी इन्फेक्टिव के साथ साथ एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी देगा हमारे पास।
जिसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है आयोडीन टिंचर की। देन वी हैव द नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स। नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स में आपके पास सिंपल फ्लेवरिंग टिंचर्स आ जाएंगे, जिनको आप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड टिंचर्स या अदर प्रिपरेशंस के लिए यूज करोगे। तीन मेथड्स हैं आपके पास टिंचर्स बनाने के लिए। द फर्स्ट वन इज बाय मेसरेशन, देन बाय पर्कुलेशन, एंड देन बाय सिंपल सॉल्यूशन। जो मेसरेशन है, इट इज द मेथड लेटिन, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स मेसरेर, मीनिंग्स टू सोक। सोक करके रखते हो आप, और जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ड्रग के, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं बाय पर्कुलेशन एंड बाय सिंपल सॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं टिंचर्स के अंदर डिस्पर्स सिस्टम्स की। दिस कंसेप्ट इज अ बैकबोन ऑफ मेजर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। डिस्पर्स सिस्टम क्या है? These are the type of preparations containing undissolved or immiscible drug distributed throughout a vehicle। एक vehicle के अंदर एक ऐसी drug जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, जो उस vehicle में soluble नहीं है, undissolved है, immiscible है। अब उसको स्टेबल फॉर्म के अंदर रखने के लिए हम क्या करते हैं? इन दीज प्रिपरेशन द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इज रेफर्ड एज डिस्पर्स फेज। वो ड्रग जो अनडिजॉल्व्ड और इमिसिबल है, जो थ्रू आउट डिस्पर्स हुई हुई है, उसे हम कह रहे हैं डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के अलावा आप उसे इंटरनल फेज भी कह सकते हो और डिसकंटिन्यूअस फेज भी कह सकते हो। दीज आर द सेम नेम्स, कॉमन नेम फॉर द सेम सब्सटेंस। देन द व्हीकल, वो लिक्विड, वो व्हीकल जिसके अंदर वो ड्रग डिस्पर्स हुई हुई है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सिंग फेज, या डिस्पर्शन मीडियम भी आप कह सकते हो। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम भी कह सकते हो, डिस्पर्सिंग फेज भी कह सकते हो, एक्सटर्नल फेज भी कह सकते हो, और कॉन्टिन्यूस फेज भी कह सकते हो। दीज फोर आर द कॉमन नेम फॉर द व्हीकल इन विच द ड्रग इज immiscible or immiscibly dispersed. The particles of the dispersed phase are usually solid materials that are insoluble in the dispersion medium. हम कहते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है मेजरली वो सॉलिड होता है। इन केस ऑफ इमल्जन्स, आप इमल्जन्स आके आपके पास लिक्विड डोसेज फॉर्म्स आएंगे जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आपके पास डिस्पर्स फेज जो होता है वो भी लिक्विड होता है। इन केस ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ डोसेज फॉर्म, जिसमें डिस्पर्स फेज आपके पास एयर बबल्स की फॉर्म में होते हैं। इमल्जन्स के केसेस में आपके पास डिस्पर्स फेज लिक्विड है, एरोसोल्स के अंदर एयर बबल्स हैं, और मेजरली जो डिस्पर्स फेज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूज होता है। Dispersions also consist of droplets of liquid in air. The particles of dispersed phase vary widely in size. आपके पास जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उसके साइज के अंदर वेरिएबिलिटी आती है। अगर हम कोलॉइडल डिस्पर्शंस की बात करें तो उसकी रेंज आती है 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक। फाइन डिस्पर्शंस की बात करें तो उसमें पार्टिकल साइज स्मॉलर है, लाइक मैग्मास और जेल्स में इसमें 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक आ जाता है। इसके बाद एक टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फिर कोर्स डिस्पर्शन है, डिस्पर्शंस कंटेनिंग कोर्स पार्टिकल्स इवन लार्जर, जिसमें आपके पास आ जाता है साइज 10 से 50 माइक्रोमीटर तक। एंड एग्जांपल्स जो आपके पास आएंगे डोजेज फॉर्म्स की, वो है हमारे पास सस्पेंशंस और इमल्शंस। फिर एक टेबल है जिसमें डिफरेंट डिस्पर्स सिस्टम्स आपके पास एक्सप्लेन हुए हुए हैं रिलेटेड टू द डोजेज फॉर्म्स, आप क्या यूज कर रहे हो। अगर एरोसोल्स हैं, सॉलिड एरोसोल्स हैं, इमल्शन या सस्पेंशंस हैं, तो उसमें डिस्पर्स फेस क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, और आप उसमें एग्जांपल्स डिफरेंट यूज कर सकते हो, मिस्ट की, एरोसोल्स की, पाउडर एरोसोल्स, मिल्क एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सस्पेंशन एंड इमल्शंस को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में आपने एलिक्सर्स और टिंचर्स का टॉपिक जो है वो आपने कवर किया है।